नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने ईपीएफ और ईपीएस पे बात करेंगे। मेरे पास में कम से कम 4 से 5 व्यक्तियों की कॉल भी आई थी और कल मेरे पास में कोई व्यक्ति भी आए थे। 2 से 3 व्यक्ति जो मेरे रिलेटेड में थे, उन्होंने मेरा वीडियो देखा, उसके बाद वो मेरे पास आए थे। तो उन्होंने पहले क्या है, उनके जब ईपीएफओ के अंदर वो चेक करते थे ना, तो उन्होंने बोला कि हमारे टोटल पैसे ऑटोमेटिक आ गए। ऑटोमेटिक पैसे में आपको एक पूरा वीडियो देखना, आपको समझ आएगा। उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति की कोई ये प्रॉब्लम आ रही है या किसी व्यक्ति ने कंपनी छोड़ दी है, यानी कि किसी व्यक्ति ने कंपनी छोड़ दी है और वो 2 साल या 3 साल भी हो चुके हैं, उन व्यक्तियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपने जब कंपनी छोड़ देते हैं उसके बाद में सॉर्ट आउट होता है ईपीएफओ जो सॉर्ट आउट होता है ना, ये तो फुल आ जाता है पहले ही। ये तो अपने को पता है, जॉब पड़ी है तो ये आप निकाल सकते हो। से कम जॉब छोड़ने के 30 दिन बोलते हैं कि 30 दिन बाद में ये निकल जाएगा, और इसको बोलते हैं कि 60 दिन बाद निकल जाएगा, 60 दिन के बाद में। अब कंपनी ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट करती है। जब अपने को पता है, नियोक्ता उसके डेट ऑफ एग्जिट डालता है कि इसने व्यक्ति ने कंपनी छोड़ दी, इसका पीएफ जमा नहीं होता, तो पीएफ ऑफिस क्या करता है, इसमें जितना भी फंड होता है वो आपको दे देता है, और ये फंड भी टोटल आपको दे देता है। लेकिन ये फंड नहीं देता है, ये फंड ईपीएफओ के पास ही पड़ा है। लगभग मेरे पास में जो आज तक आए हैं ना, वो टोटल के टोटल व्यक्ति यहाँ से करीबन करीबन 60 से 70 व्यक्ति आए हैं। किसी ने 1 साल किया है, किसी ने 8 महीने किया है, किसी ने 5 साल किया है। कल एक व्यक्ति आया था, उसका 94,638 रुपए इस फंड के अंदर पड़े हैं। और ये फंड उसके 2,60,000 रुपए ऑटोमेटिक ईपीएफओ ऑफिस से उसके अकाउंट के अंदर डाल दिया गया। 2,60,000 रुपए उसके डाल दिए ना। उसने सोचा मेरा टोटल पैसा आ चुका है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने कंपनी कब छोड़ी थी, उसने छोड़ी थी 6/8 ये 2022 के अंदर कंपनी छोड़ी थी। कल उसने मेरा वीडियो देखा, फिर वो मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था कि पेंशन के अंदर इस प्रकार से थोड़ा किसी व्यक्ति का रहा हुआ तो एक बार चेक कर ले। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो अपने मिस कॉल नंबर दिए हुए, उस पर जब भी डालते हैं तो मैसेज आता है, वहां पे 0 दिखा रहा था, 0 नंबर। उस पर आप मैसेज करते हो तो उस पर सिर्फ ये 2 ही चीज दिखाई जाती है, एक तो कर्मचारी और एक नियोक्ता। ये फंड नहीं दिखाया जाता है, ये फंड नहीं दिखाया जाता है। ये फंड को चेक करने के लिए आपको डायरेक्ट यूएनए नंबर क्रोम ब्राउजर पे पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद में अपने एम्प्लॉयर के अंदर जाते हैं, उसके अंदर अपने को पता दिया हुआ इसका ट्रांसपोर्ट, और दूसरा दिया हुआ ऑनलाइन क्लेम, ऑनलाइन क्लेम। उसके अंदर ये चीज शो करता है, बाकी और कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है कि किसी व्यक्ति की पेंशन बाकी है क्या। अब उस व्यक्ति ने तो टोटल पैसा यहाँ पे 2,60 आया, उसने देखा इतना ही कटा है और कितना कटेगा ईपीएफओ, क्योंकि ईपीएफओ के बारे में अधिकतम लोगों को पता ही नहीं है कि ईपीएफओ हमारा कितना करता है। ईपीएफओ आपकी टोटल सैलरी है ना, आप यहीं पे भी काउंट कर लीजिए कि आपकी टोटल सैलरी पे ईपीएफओ नहीं लगता है, सैलरी से अधिक लगता है। आप डायरेक्ट इसमें देख लेना कि 1.5 गुना कर लेना, 1.2, यानी 1.5 गुना और कर लेना इसके अंदर। अगर किसी व्यक्ति की 12,000 सैलरी आ रही है तो 18,000 रुपये ईपीएफओ कट रहा है। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 आ रही है तो 15,000 रुपये ईपीएफओ कट रहा है। अगर किसी व्यक्ति की 15,000 रुपये सैलरी आ रही है तो ईपीएफओ करीबन करीबन 20 प्लस पे कटेगा, कम नहीं कटेगा, क्योंकि वेज रेट अभी फिलहाल का वो 21,000 रुपये है। ईपीएफओ इस पे करता है। ईपीएफओ कितना करता है वो अपने को पता है, यहाँ पे 12% करता है, यहाँ पे 3.67 करता है, और यहाँ पे है जो 8.33 करता है। अब कुछ व्यक्ति ये बोलेंगे कि पेंशन तो 15,000 रुपये लागू होती है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 15,000 रुपये पेंशन जरूर लागू होती है, इसमें अधिकतम 1,250 रुपये कर सकते हैं, लेकिन टोटल फंड ये 24% होगा ना, 24%। यहाँ 1,250 कटने के बाद में जो इस राशि के अंदर ऊपर आ रहा है, किसी व्यक्ति का 21,000 रुपये लग रहा है, जो राशि ऊपर आ रही है वो नियोक्ता के अंदर चली जाएगी। यहाँ 3.67 नहीं है, ये 6% तक चला जाता है, और कहीं कहीं तो 7% ही चला गया, क्योंकि किसी व्यक्ति की अगर 25,000 रुपये सैलरी है ना, 7% तक जा रहा है, क्योंकि कटेगा टोटल 24% ही, उससे कम नहीं हो सकता। जब तक आपकी सैलरी 25,000 रुपये है तब तक 24% कटेगा। लेकिन यह 15,000 से सैलरी ऊपर होने के बाद में यह 1,250 ही डिपॉजिट होगा, लेकिन यह फंड नियोक्ता के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, कटेगा 24% ही। अगर किसी जॉब छोड़ी है साल या 2 साल के अंदर, या 3 साल या 4 साल हो गए जॉब छोड़े को, एक बार वो व्यक्ति चेक कर ले जरूर अपने यूएनए नंबर डाल के कि मेरे पेंशन के अंदर कुछ बकाया तो है नहीं। पेंशन में पैसा पड़ा है तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं है। क्यों प्रॉफिट नहीं है? क्योंकि आपका पैसा पड़ा है ना, इसके नो इंटरेस्ट है। जब किसी चीज पे इंटरेस्ट ही नहीं है तो उस पैसे का क्या मतलब है वहां पड़ा रहना। अगर इस फंड में पड़ा है तो मानते हैं कि 8.25 इंटरेस्ट मिलेगा, चलो जब मर्जी निकाल लेंगे। इस फंड के अंदर पैसा पड़ा है, उस पर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ेगी, उस प्रकार से इस पड़े पैसे की वैल्यू डाउन डाउन होती चली जाएगी। और कई कई व्यक्ति तो ऐसे है जिनके 5-5 साल यहाँ पे मैंने आपको बताया जॉब की है, और 5 साल जॉब करने के बाद में ये व्यक्ति है ना, इसके 2,60,000 रुपए डाल दिए ईपीएफओ ने। ये व्यक्ति देखता है ठीक है मेरे पैसे आ चुके हैं, अब मेरा कुछ बकाया है नहीं। लेकिन कल मैंने इसके डाल के देखा तो 94,638 रुपए यहाँ पे मैंने आपको बताया उसके पेंशन अकाउंट के अंदर पड़े, जो आज मैं उसको क्लेम दूंगा।
बताने का रीजन यही है कि थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर आपने कहीं जॉब की है तो वो हमारा ही पैसा है, हमारी सैलरी में से डिपॉजिट करवाया नियोक्ता ने, चाहे पेंसिल में गया है तो भी उसको अगर कहीं जरूरत है तो आप निकाल सकते हो, अन्यथा इसमें नो इंटरेस्ट है, पड़ा रहने का कोई मतलब है नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।